ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। इसमें बात करेंगे हम लोग गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश और यूनिवर्सल लेवल पे क्या क्या फल होने वाले हैं। मैं यहाँ बेसिक बात करूंगा, एडवांस बात के लिए और राशिफल के लिए बाद में देखेंगे। सबसे पहला, विगत चंद दिनों से स्पेशली 17 जनवरी से जब शनि बाबा का गोचर हो गया कुंभ में, तब से लेके अभी तक गुरु बृहस्पति अपने ही घर मीन राशि मीन लग्न में, आगे राहु और पीछे शनि के माध्यम से पापकर्तरी दोष में चल रहे थे, फंसे हुए थे। उसके बाद अभी सूर्य का गोचर, और ये सूर्य का गोचर, उससे पहले शुक्र का गोचर, और उसके बाद सूर्य, फिर बुध का गोचर, वही पापकर्तरी में गुरु बृहस्पति कंबस्ट से निकलने के बाद अप्रैल 22 के आसपास गुरु बृहस्पति का चलन अपने स्वग्रह मीन राशि और रेवती नक्षत्र को परित्याग करके उनका पूरा भोचक्र का एक सर्कल समापन होगा, और उसके बाद गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे नया मोड़, नया दिशा, नया मार्ग पर, नए घर पर, मेष राशि में। मीन राशि में गुरु बृहस्पति का एक चक्र समापन होता है, एक घूमना खत्म होता है और नया घर में प्रवेश चालू होता है। मेष राशि कालपुरुष कुंडली का 1 नंबर घर, कालपुरुष कुंडली का सर, कालपुरुष कुंडली का लग्न राशि मेष राशि, मेष लग्न की। पहले से गुरु के लिए चैलेंज इंतजार करके बैठा है। राहु जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, चालाक ग्रह, छलिया ग्रह, ठकबाज ग्रह, और हमारे 9 ग्रहों में से जो सबसे सर्वाधिक चालाक, पापी, क्रूर, जिसका कोई वजूद नहीं है, एक छायात्मक, दुर्मरात्मक, सिंहिका गर्भसंभूतम, ऐसा एक राहु, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, जिसका प्रेडिक्शन अच्छे एस्ट्रोलॉजर फेल होते हैं, जहां पर कलम चलाना ज्योतिष के लिए मुश्किल होता है, ऐसे एक राहु के साथ बनेगा गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष। कोई भी योग दोष होता है, कोई भी दोष योग हो सकता है। योग या राजयोग या दुर्योग अपने अपने हाउस और परिस्थिति के अनुसार ये ग्रहों का स्थिति कभी कभार दुर्योग बनाते हैं, कभी कभार राजयोग बनाते हैं। परिणाम क्या होगा? गुरु चांडाल सबसे पहला, जिनके भी कुंडली में कहीं भी गुरु चांडाल बैठा हो, गुरु चांडाल का दुर्योग बन रहा हो या योग बन रहा हो, या फिर कुछ कुंडली में मेष राशि में ही गुरु चांडाल हो, तो सबसे ज्यादा उनको इस युति का अप्रैल 22 से लेकर नवंबर तक का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। उन्हीं के ऊपर प्रभाव सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद जिनका राहु या गुरु का महादशा अंतरदशा है या मंगल का दशा अंतरदशा है, उनके ऊपर ये थर्ड प्रभाव आएगा। चतुर्थ में, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र में होने जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है जिनका केतु दशा अंतरदशा है उनके ऊपर आएगा। क्या क्या आ सकते हैं, इसका कोई कॉमन फॉर्मूला है? कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या फल होगा? देखिए, इसी गुरु चांडाल के ऊपर लगेगा
मतलब इसी मेष राशि के ऊपर अप्रैल का सूर्य का गोचर, मार्च 15 मीन में गोचर, अप्रैल 15-16 तक ये मेष गोचर, नया साल हमारे भारतीय मेथड के अनुसार, और उसके बाद अप्रैल 22 गुरु गोचर, उसके आसपास उसी हाउस में मेष राशि में सारे इवेंट होने वाले हैं। तो इन इवेंट्स को डिकोड करने के लिए एक फॉर्मूला ये जानिए, जिसके कुंडली में इन जिन जिन ग्रहों का नाम बोला, मंगल, केतु, राहु, बृहस्पति, ये 4 ग्रह जिनके कुंडली में अपना अपना जैसे जैसे प्लेसमेंट में हैं, अगर बुरा प्लेसमेंट में है, जैसे कैसे जाने बुरा है, जानने का तरीका है। पहले ये देखिए, क्या कुंडली में आपके ग्रह मित्र तारा में बैठे हैं, शत्रु तारा में बैठे हैं, या फिर ये ग्रह आपके कुंडली में विपद तारा में बैठे हैं, संपत तारा में बैठे हैं, जन्म तारा में बैठे हैं। जैसे जैसे स्थान पे इनका प्लेसमेंट है, आपके जीवन में उसी हिसाब में फल होने वाला है। अगर ये गलत दिशा, गलत सिस्टम पे बैठे हैं तो इसका परिणाम तो गलत होगा। अच्छे बैठे हैं, इसका परिणाम अच्छा होगा। ये पहला फॉर्मूला है। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि अगर गुरु बृहस्पति आपके कुंडली में शुद्ध हैं, साफ हैं, यानी गुरु बृहस्पति, गुरु चांडाल ना राहु के साथ ना केतु के साथ, गुरु बृहस्पति मेष राशि में हो, ये गुरु चांडाल अगर आपके कुंडली में गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल में नहीं है तो उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। इफेक्ट क्या क्या, ये तो बता दिया कि कैसे आप फलित करेंगे अपने कुंडली से और कौन कौन लोग इसके लिए सर्वाधिक सावधान रहेंगे। नेक्स्ट विषय बिंदु है, क्या होगा। एक, ब्राह्मण लोग, जितने भी ब्राह्मण हैं, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, ज्ञान देने वाले हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े यूनिवर्सिटी का रीडर हैं, डीन हैं, वीसी है, वाइस चांसलर हैं, ऐसे जो भी ओहदे पोस्ट में हैं, किसी आश्रम, मठ, मंदिर, पीठ में ब्राह्मण या साधु संत सन्यासी बन के दूसरे को गुरु बृहस्पति का कार्य कर रहे हैं, ये लोग सर्वाधिक पीड़ित होने का संभावना है। इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी ना किसी राहु जनित व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, घटना विशेष, राहु अफेक्टेड व्यक्ति, फिर कैसे आप बोलोगे राहु अफेक्टेड व्यक्ति कैसे पता चलेगा? अरे महाराज और कष्ट दोगे। अच्छा ठीक है, बता देता हूं। राहु अफेक्टेड व्यक्ति कैसे पता करें कि ये राहु ग्रसित व्यक्ति है, राहु अफेक्टेड व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व राहु से पीड़ित है। एक, सर में टाटू वाटू बना के लगा रखा हो, बाल कलर कर लिया हो, उल्टा समझ रखता हो, उसको अच्छा बोलिए वो उल्टा समझेगा, उल्टा काम करता हो, उल्टा उल्टा धंधा, उल्टा उल्टा बुद्धि, उल्टा उल्टा हरकत करता हो, ड्रेस गंदा और गंदा रहने का इच्छा हो, शुद्ध साफ पवित्र रहने का इच्छा नहीं हो, उसके मन में हमेशा तिगड़म करने का प्लानिंग हो, बहुत सारा प्लानिंग और कूटनीति कर रहा हो। मैं कितना भी बोलूं, पहचानना तो राहु को कोई आज तक पहचान नहीं सका, आप क्या पहचानोगे? तो चलिए, आपका भाग्य और आपका कर्म। इनके द्वारा ऐसे पंडित, ब्राह्मण, बड़े गुरु, घर का बड़ा
गुरु माने बड़ा, गुरु माने गन्ना, गुरु माने मीठा, गुरु माने बड़ा भाई, गुरु माने गुरु, गुरु माने ब्राह्मण। ये गुरु के जितने कारकत्व है, गुरु संतान का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु विवेक का कारक है, गुरु दिव्यता, शुद्धता, पवित्रता, ब्राह्मणत्व, पूजा पाठ, मंदिर, आश्रम, इन सभी का गुरु कारकत्व है। और ये सारे अफेक्टेड इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। इन लोगों को सर्वाधिक सावधान रहना चाहिए। इस समय बहुत सारे पूजा पाठ करने में बाधा विघ्न आएंगे, बहुत सारे यज्ञ हवन करने के लिए बाधा विघ्न आएंगे। गुरु क्योंकि शुद्ध और शुभ नहीं रहेंगे, तो इस समय अगर किसी भी प्रकार का विवाहादि कर्म, किसी भी प्रकार का व्रतोपनयन, गृह प्रतिष्ठा, घर का भी कारक है गुरु बृहस्पति, इनमें कई प्रकार के समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं, समस्याएं बन सकती हैं। सर्वाधिक समस्या गुरु और बृहस्पति जब तक एक घर में हैं तो दो इफेक्ट होगा। एक, गंडमूल नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गुरु और राहु जैसे जैसे पास आएंगे, 0-0 कॉन्साइड होगा उसका इफेक्ट, और जैसे जैसे गुरु बृहस्पति और राहु दूर दूर चले जाएंगे इसका प्रभाव घटते लगेगा। सर्वाधिक ये 3 से 5 डिग्री के अंतर्गत में जब दोनों रहेंगे, फेवर्ड मूवमेंट में और एक दूसरे से दूर जाने का मूवमेंट में, दोनों प्रकार का कुंडली में फलित होता है। जिसके कुंडली में राहु और गुरु टुवर्ड्स एक दूसरे के हैं तो उनके ऊपर अलग इफेक्ट आएगा। 0-0 कॉन्साइड है उनके ऊपर इफेक्ट अलग ज्यादा बुरा आ सकता है, और जिनके कुंडली में दूर दूर जा रहे हैं उनके कुंडली में इसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। ये 3 प्रकार का प्रभाव गुरु चांडाल का योग देने वाला है। ये दूसरा प्रभाव बताया। नेक्स्ट, मेष राशि यानी कालपुरुष कुंडली के सर के ऊपर जब चांडाल लग जाएगा तो गुरु चांडाल में इफेक्ट क्या है। गुरु माने कभी कभार सूर्य के दूसरा रूप, आत्मिक शक्ति, पवित्रता, शुद्धता, विवेक, ज्ञान, चेतना। गुरु मीन्स भगवान भी कहा गया। और राहु माने पाप, दुख, कष्ट, पीड़ा, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, भूत, बद्दा, गंदा, क्रूर, पाप, सारा बताया गया। दोनों का सम्मिश्रण होना, तो गुरु ले लेगा रूप राहु का, राहु ले लेगा गुरु का। हालांकि गुरु कन्वर्ट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन राहु कन्वर्ट हो जाएगा गुरु में, छलिया में। तो इस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरुतुल्य व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव होने के कारण इस समय किसी भी लोग, जो भी लोग गुरुओं से अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड, गुरुओं के प्रभाव में रहते हैं, गुरुओं से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। गुरु कुछ भी गलत इसे करवा सकता है, कर सकते हैं, और कोई भी गलत आपके ऊपर कलंक चंद्र का स्थिति बना सकता है। तो जो लोग आश्रम निवासी हैं या गुरु के पास बहुत ज्यादा दौड़ते रहते हैं, ये लोग थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि गुरुओं के अंदर राहु का इफेक्ट कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के इस दौरान पूजा पाठ, जप, तप, हवन, कर्मकांड इत्यादि का इफेक्ट, क्योंकि गुरु इसके कारक हैं और खुद राहु के चपेट में रहेंगे, ये जितना भी इस समय पूजा पाठ, ग्रह शांति इत्यादि कराओगे उतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह, अमृत दृष्टि वाला शुभ ग्रह बृहस्पति राहु के चपेट में रहने के कारण, गुरु से जो आने वाला शुभ दृष्टि व्यक्ति विशेष में नहीं पड़ने के कारण, विश्व ब्रह्मांड में नहीं पड़ने के कारण, यानी गुरु का शुभ दृष्टि में, अमृत दृष्टि में विष का घुलने के कारण बहुत ज्यादा शुभता का संभावना नहीं रहेगा। लोग अफेक्टेड, इन्फेक्टेड रहेंगे, पाप ग्रसित, पाप कृत में ज्यादा उनका प्रवृत्ति होगा। इस समय महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंटली, अकेले रात को बाहर ना रहें, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का भी दिमाग खराब होके रहेगा, दिमाग में पाप कर्म के लिए प्रेरणा बढ़ा रहेगा। भद्र व्यक्ति को भी इस समय बहुत ज्यादा बिलीव करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट, गुरु बृहस्पति जब भी आकाश में पीड़ित राहु से, केतु से, शनि से होते हैं, तो ये पाप ग्रहों के द्वारा, सर्वाधिक पाप ग्रहों के द्वारा, तो नैसर्गिक रूप में सन्यासी, यति, ब्राह्मण, साधु संत,
इनके ऊपर एक भिन्न प्रकार का प्रभाव, और वो है आलस्यता, अकर्मण्यता, अकर्मता, काम करने का इच्छा नहीं होना। और ये लोग भी कभी कभार, ऐसे पंडित साधु सन्यासी भी दलाली करने में उतरते हैं। जमीन बेचवाओ, सब बता दो, और क्या बोले, सब खुलना ठीक नहीं है। महाराज लोग, ब्राह्मण लोगों का निंदा हो जाएगा, निंदा करना नहीं चाहते, समझ लो, थोड़ा बोल दिया, ज्यादा समझ लो। और मैं आजकल तो लंबा वीडियो नहीं बनाता, छोटा छोटा बनाता हूँ, आप ही समझो भाई, उससे आगे तो नहीं तो हमको कोई फिर और क्या क्या बोलेगा, कोई फेंकू, कोई क्रूर सिंह, और फिर बहुत लंबा हो गया। तो इसलिए हम छोटे में चल रहे हैं, बाकी आपका मर्जी। और जो लोग लंबा सुनने वाले हो, मैं आपके लिए एक अलग चैनल भी बना रहा हूँ, लंबा वीडियो सीरीज ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मैं बहुत जल्दी लिंक दे दूंगा। आप लोग जो लोग जिज्ञासा करोगे सबको दूंगा, ओवर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि लंबे और गहरे विद्वत्तापूर्ण विषय जिसको चाहिए, केवल आप लोग उधर आ जाओ, बाकी लोग छोटे छोटे लोग इधर ही रहो ठीक है, उस चैनल में आप लोग आ जाओ। और जिनको पढ़ने में रुचि है, सुनने में रुचि नहीं है, मैं ये सब ब्लॉग करते रहता हूँ पगला जैसे। तो मेरा चैनल है, मेरा वेब जो पेज है, ब्लॉग है, sanjayg75.com, ये पगला ब्लॉग है। और फिल्टर ब्लॉग है gurukulsodhan.com, ये 2 साइड में आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ने के लिए ऐसे ही बोलते जाता हूँ, लिखते रहता है। और पॉडकास्टिंग में आप खबरी में जा सकते हैं, उसमें भी संजय G75 है, और स्टूडियो में है, तो ये बता दें। तो चलिए आगे चलते हैं। गुरु बृहस्पति का इस समय मेष राशि में जो हत्स होने वाला है, विभत्स होने वाला है। गुरु बृहस्पति एक तो पीड़ित चल रहे थे, पहले केतु के साथ धनु में चले, फिर शनि के साथ मकरू में चले, फिर कुंभ में एकदम दौड़ा दौड़ी भागा भागी एकदम अतिचारी होके दौड़ भूक के एकदम मीन में आए। तो मीन में चंद दिन मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, सोच रहे थे। बकरी हुए, बकरी होके आगे चलेंगे, बोले फिर पाप कर्तरी में फंसे, फिर पाप कर्तरी में अभी मेष में आके राहु के साथ एकदम बौ 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 कर रहे हैं ठीक है, तो वो नवंबर तक चलेगा। परिणाम नेक्स्ट, क्या परिणाम? गुरु बृहस्पति का यहां रहना और शनि बाबा का शतभिषा नक्षत्र में रहना, ये इंगित कुछ बहुत बुरा भी कर रहा है। उसमें से क्या क्या है? 3 साल पहले मैं बता दिया था ऑलरेडी, गुरु बृहस्पति का गंडमूल नक्षत्र में राहु के साथ कंजक्शन, युति, कहीं ना कहीं कोरोना जैसे दूसरा किसी खतरनाक जीवाणु वायरस को उत्पन्न करना और इस प्रकार के कंडीशन बिल्डअप कर सकता है। करेगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं। और ऑलरेडी जिस दिन गुरु बृहस्पति ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए, उसी दिन ही पहला न्यूज आ गया कि दिल्ली वगैरह में और भुवनेश्वर इत्यादि में इस प्रकार के ठंडा सर्दी खांसी वाला कुछ नया वायरस H1N1 पेन1 पिन1 क्या क्या सब उखड़ चुके हैं, नौटंकी शुरू हो चुका है। और कुछ हद तक तो लोग भी यहाँ तक पैनिक में आ गए हैं कि फिर से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। 3 साल पहले बोला था, अब बात हो गया। 3 साल पहले का मेरा इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो में मैं बोला था, 3 साल पहले का वीडियो में जा सकते हैं। कहीं कोरोना से भी ज्यादा खतरा तो नहीं होने वाला है। तो चलो भगवान करे नहीं हो, ये तो जरूर प्रार्थना है। नेक्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट, मैदनी ज्योतिष के अनुसार शतभिषा में शनि का बहुत सारे गुणगान किया, दुर्गुण भी बताया। उसमें से युद्ध क्षेत्र में विभीषिका का वृद्धि होना, गुरु बृहस्पति गंडमूल में राहु के साथ, शतभिषा कुंभ में शनि, ये कुछ और बता रहे हैं। प्लस बाजार के ऊपर केतु, बाजार का तो हालत पस्त करके रख दिया है, अभी और ज्यादा हालत पस्त करने वाला है जब ग्रहण और गुरु के साथ रहेगा राहु। तो ये था गुरु बृहस्पति का मेष राशि गोचर का कुछ सम्यक विवरणी और इफेक्ट। ब्राह्मण पीड़ित होंगे, गुरु पीड़ित होंगे, साधु संत सन्यासी पीड़ित होंगे। विश्व में भद्र से भद्र लोग भी अभद्रता में उतर सकते हैं। वाणी में लोगों का क्रूरता कटुता आएगा, दिमाग में टेंशन तनाव बढ़ेगा,
कई प्रकार के बाजारी क्षेत्र में इफेक्ट होगा, युद्ध विभीषिका बढ़ सकता है, बाजार में मार्केट डाउन हो सकता है, लोगों के अंदर क्रूरता, कटुता, चालाकीपन बढ़ सकता है, विवेक, आत्मा और अंतर आध्यात्म शक्ति प्रचंड राहु से पीड़ित होने के कारण लोगों के अंदर छलियापन, नौटंकी, कुटता, क्रूरता और कूटनीतिगतता और राजनीतिकता इत्यादि बढ़ सकता है। ये नेगेटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव फल भी बहुत सारे आएंगे। गुरु चांडाल योग मेष राशि में होना और शुभ फल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, कूटनीतिक विजय बहुत सारे क्षेत्र में मिलने का संभावना है। बहुत सारे ऐसे लोग जो चतुर हैं, चालाक हैं, अब तक उनका तिगड़म दिखा नहीं पा रहे थे, चालाकी दिखा नहीं पा रहे थे, उनका क्षमता दिखा नहीं पा रहे थे, वो लोग दिखाने में सफल होंगे। गुरु चांडाल मेष राशि में होने के कारण, लोग सर्वाधिक चतुर चालाक होने के कारण वो लोग ऐसे ऐसे चीज को बुलशिट हिट करेंगे, सफल हो जाएंगे जो अब तक नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कोई भकवा बनेंगे तो ना कोई भकवा बनाएगा, तो लोग भकवा बनाने में सफल होंगे। और ये घर मेष राशि, मेष लग्न, जिसका जो हाउस में आ रहा है, जैसे कर्क के लिए दशम स्थान में आ रहा है, तो कर्म क्षेत्र में अशुभता भी है और शुभता ये है कि कई प्रकार कर्क राशि वाले, हालांकि ढैया है इसीलिए इफेक्ट कम हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पाने का संभावना यहां बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मैं हालांकि राशिफल में आऊंगा, मैं केवल ये इंगित कर रहा हूं क्या क्या हो सकता है। मकर राशि के लोग चतुर्थ स्थान में ये होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, ये लोग हो सकता है इन क्षेत्रों में 70% लॉस भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, व्यय हो सकता है, क्षय हो सकता है। लेकिन अगर मकर राशि के कुंडली में ये योग यहां बन रहा है तो ये दूसरे को ओवर पावर करके अपने नहीं बिकने वाला जमीन बिचवा दें जो अब तक नहीं बेच पा रहे थे, और जिनका नहीं बिक रहा था उनसे खरीद भी लें, यानी दोनों काम होगा यहां। तो ये कर्क और मकर के लिए बोला, मतलब इस प्रकार का काम होगा। यहां कहने का तात्पर्य यह है। मेष राशि का, क्योंकि ये लग्न के ऊपर गुरु चांडाल होना, तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव को बढ़ाना, मेंटल लेवल पे अति चतुर करना, और अगर कुंडली में ये है तो आप चतुराई से दूसरे को जीत लोगे और आप किसी के साथ भी धोखाबाजी, टाउटरी करके उनका धन हत्या भी सकते हो, या फिर आपका धन कोई हत्या सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट का पाठ करें तो तुला राशि वालों का, जिनका डिवोर्स हुआ या स्पाउस दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में बहुत अच्छा नहीं बन रहा था, इस समय रुका हुआ माल भी बिचवा सकते हो, रुका हुआ पैसा भी कमवा सकते हो, या फिर आपके पास होने वाला चीज भाग सकता है, दूर हो सकता है, विच्छेद हो सकता है। सप्तम स्थान पे हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है आपके कुंडली में ग्रह स्थिति, आपके कुंडली में अगर गुरु राहु, गुरु केतु, गुरु शनि का युति हो तो, क्योंकि ये गुरु राहु का गुरु चांडाल कंप्लीटली शनि के दृष्टि में होने जा रहा है। ये गुरु चांडाल का इफेक्ट शनि के दृष्टि में होने के कारण बहुत ज्यादा विभत्सता लेके तो नहीं होगा, परंतु यहां शनि का नीच दृष्टि भी है, जिसके लिए ये नीचस्थ दृष्टि होना और गुरु चांडाल के ऊपर इसका इफेक्ट डालना एक कंट्रोल कंडीशन पे ही होगा, क्योंकि शनि बाबा इस समय बली रहेंगे। नीच दृष्टि में उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहां आशा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी राहु के ऊपर शनि का दृष्टि या गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि आता है, आप सब जानते हैं कि इनके कारकत्वों में कंप्लीट परिवर्तन हो जाता है। तो जो गुरु चांडाल सर्वाधिक प्रॉब्लम बनाने वाला था, शनि का दृष्टि होने के कारण उसके सर्वाधिक नेगेटिव गुण धर्म स्वभाव में बहुत सारे फिल्टर हो जाएंगे। इसलिए अगर डाला नेगेटिव इंपैक्ट तो भयंकर डालेगा, और नहीं डाला तो 50 में रुकेगा, लेकिन खराब नहीं होने देगा। यह है बेसिक विचार गुरु चांडाल मेष राशि में शनि के दृष्टि में
इसके ऊपर और विचार आगे डालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ रोकता हूँ। एक बेसिक उपक्रम विचार आपके समक्ष रखा और इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के करेंगे। वीडियो अच्छा लगे और आप पॉडकास्ट वाले वीडियो अच्छा लगे तो क्या क्या लाइक विक मेरे को पॉडकास्ट में पता नहीं है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वाले बटन जरूर दबाना ना भूलें, ताकि हमें और प्रोत्साहन दें, तो फिर हम अपना सारा काम धंधा छोड़ के ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। जय हो।